90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 13। तो आज हम पढ़ेंगे BRSR के बारे में। BRSR की फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो BRSR क्या है? BRSR इज़ अ डिस्क्लोजर फॉर्मेट दैट मैंडेट्स कंपनीज टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस ऑन ESG रिलेटेड इशूज़ इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कंपेरेबल मैनर। तो BRSR एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हम डिस्क्लोजर बोल सकते हैं, और ये एक नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कंपनी में। तो उसको जो ESG से रिलेटेड इशूज़ हैं हम BRSR में रिपोर्ट करते हैं। इट रिप्लेसेस द अर्लियर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। पहले ये रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती थी? BRR। अब इसको क्या कर दिया गया है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि अलाइन होती है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क से, जैसे कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड से। तो आइए जानते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो सेबी की LODR रेगुलेशन का रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2 का क्लॉज F मैंडेट करता है फॉर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स। तो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को मैंडेटरी है BRSR की रिपोर्ट करना। BRSR की रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में एनेक्स होके जाती है। उसके बाद आप BRSR की रिपोर्टिंग वॉलंटरीली भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ESG एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मार्केट में, और आपको उसके बेसिस पे ESG रेटिंग एंड ऑल मिलती है। इसीलिए ESG एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल मार्केट में। तो सारी कंपनीज़ ESG की तरफ देख रही हैं। और दूसरा ये है कि जो रेगुलेटरी पुश भी है टुवर्ड्स ESG, तो इसीलिए मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली सेबी भी ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज़ पे इसको एप्लीकेबल कर ही देगा। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द BRSR। अब जो BRSR का स्ट्रक्चर है उसके मेन 3 पार्ट्स हैं। पहला है जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर में आपकी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जैसे कि सिन नंबर, प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय डेटा, सब्सिडीज एंड ऑपरेशंस क्या हैं, और टर्नओवर कैसे डिराइव होता है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं। सेकंड है आपका मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। इसमें आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे, जैसे कि पॉलिसी रिलेटेड, स्टेक होल्डर का कंसल्टेशंस कैसा है, पॉलिसीज़ कैसे हैं, गवर्नेंस और स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट। तो मतलब इसमें मैनेजमेंट और प्रोसेस का डिस्क्लोजर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट आपका आता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। अब BRSR की रिपोर्टिंग में 9 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि NGRBC यानी कि नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के 9 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बात करते हैं। P1 बात करता है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। P2 बात करता है सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज की। P3 बात करता है एम्प्लॉय वेलबिंग की। P4 बात करता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की। P5 बात करता है ह्यूमन राइट्स की। P6 बात करता है एनवायरनमेंट की। P7 बात करता है पॉलिसी एडवोकेसी की। P8 बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। P9 कस्टमर वैल्यू। ईच प्रिंसिपल रिक्वायर्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स ऑन परफॉर्मेंस। अब इसका की मैट्रिक्स डिस्क्लोज्ड क्या